प्यारे भाइयों, आज की इस क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं बिहार बोर्ड क्लास 7 जो आप लोगों की गणित वाली बुक थी दोस्तों, उसी का 5वां चैप्टर रेखा और कोण का प्रश्नावली 5.1 के पार्ट 2 पे बात करने वाले। यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 पर अंत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को आसान भाषा में पढ़ लेते हैं और आप लोग समझने का भी प्रयास कीजिएगा, इसी के साथ समझा भी देंगे। ठीक है, बोल रहा है दोस्तों हमारा क्वेश्चन दी गई आकृति में। यहां पर दोस्तों आकृति दिया गया है, आप लोग अपने बुक में देखिएगा। ठीक है दोस्तों, अपने बुक में देखते रहिएगा और हमारी बातों को सुनकर समझते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बोल रहा है दोस्तों, कोण 1 एवं कोण 2 संपूरक कोण है। दोस्तों कोण 1 और कोण 2 जो आप लोगों को आकृति में दिख रहा है, ये संपूरक कोण है। यदि कोण 1 में कमी की जाती है, यानी दोस्तों कोण 1 जो है उसमें थोड़ा सा घटा दिया जाता है, तो कोण 1 में क्या परिवर्तन होगा पहले तो हमको ये बताना है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहे। अब देखिए दोस्तों, ये कोण 1 और 2 जो है ये संपूरक कोण है। कोण 1 में दोस्तों कुछ कमी कर दिया जाता है, तो कोण 2 में क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? परिवर्तन होगा तो होगा ताकि दोनों कोण फिर भी संपूरक रहे, ये भी हमको बताना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है, हमको एक भाषा के रूप में कुछ लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? तो चलिए आइए लिखेंगे दोस्तों। यहां पर हम क्या यहां पर देखिए दोस्तों, लिखेंगे यदि कोण 1 में कमी की जाती है तो कोण 2 के मान में उतना ही बढ़ोतरी हो जाएगी। अगर दोस्तों कोण 1 में कुछ घटाएंगे तो कोण 2 में बढ़ जाएगा, ताकि इन कोणों का योग 180 डिग्री बना रहे, क्योंकि ये दोनों संपूरक हैं। ठीक है दोस्तों, यही दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। एक बार से नोट कर लेना, ये क्वेश्चन नंबर 6 का हल है। ठीक है दोस्तों, एक बार से नोट कर लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये बहुत आसान प्रश्न है, तो चलिए पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करना प्रारंभ करेंगे। आप लोग घबराइएगा मत। तो चलिए दोस्तों पढ़ लेते हैं। बोल रहा है दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 7, क्या दो ऐसे कोण संपूरक हो सकते हैं यदि उनमें से दोनों न्यून कोण हो, अधिक कोण हो और समकोण हो? दोस्तों ये बताना है हमको। अगर दो संपूरक कब होगा दोस्तों? जब उसका मान 180 डिग्री होगा। मैंने पिछले क्लास में बताया था पूरक कोण का मान 90 डिग्री होता है और संपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला प्रश्न न्यून कोण है, यानी दो कोण न्यून कोण रहेगा तो ये संपूरक रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा दोस्तों। कैसे नहीं रहेगा? तो न्यून कोण का मान दोस्तों 180 डिग्री से कम में होता है। ठीक है, दो न्यून कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री से कम होता है, आपको पता है। तो यहां पर दोस्तों हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे आप लोग नोट करते जाइएगा। यहां लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का पहला का हल। ठीक है दोस्तों, लिखेंगे दोस्तों नहीं नहीं क्योंकि दो न्यून कोण का योग, क्योंकि दो न्यून कोण का योग क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री से कम होता है। 180 डिग्री से कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है, तो दोस्तों ये संपूरक नहीं हो जाएगा। ठीक है, पहला का हल यही हो जाएगा। एक बार से नोट कर लेना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का दोस्तों दूसरा प्रश्न है अधिक कोण हो। अगर हमारा उनमें से दोनों कोण अधिक कोण हो तब क्या होगा? तो चलिए ये भी बहुत आसान प्रश्न है। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा प्रश्न। इसमें भी दोस्तों नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दो अधिक कोण का योग जो होता है वो 180 डिग्री से अधिक हो जाता है। तो यहां पर दोस्तों हम लिखेंगे क्योंकि दो अधिक कोण का योग 180 डिग्री से क्या हो जाता है दोस्तों? 180 डिग्री से अधिक हो जाता है, अधिक हो जाता है। यही दोस्तों हमारा हल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का दूसरा प्रश्न का। तो चलिए अब हम क्या करेंगे दोस्तों, तीसरा प्रश्न है। तीसरा है समकोण। यदि उनमें से दोनों समकोण हो तब क्या होगा दोस्तों? अब समकोण एगो समकोण का मान होता है 90 डिग्री, दूगो समकोण यानी 180 डिग्री। दोस्तों ये हो सकता है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? आप बोलोगे सर इसमें लिखो हाँ, लिखेंगे हाँ। अब कारण में क्या दें? तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों, यहां पर दोस्तों हम लिखेंगे क्योंकि दो समकोण का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है।
यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। कितना आसान प्रश्न था प्यारी साथियों। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर जो 8 दिख रहा है ये बहुत आसान प्रश्न है, घबराने की जरूरत नहीं, बस दिखने में है ये भारी, लेकिन भारी है नहीं दोस्तों। बोल रहा है दोस्तों एगो कोण है, एगो कोण 45 डिग्री से बड़ा है, क्या इसका पूरक कोण 45 डिग्री से बड़ा होगा? दोस्तों एगो कोण है वो 45 डिग्री से बड़ा है, तो इसका पूरक कोण भी 45 डिग्री से बड़ा होगा, अथवा 45 डिग्री के बराबर होगा, अथवा 45 डिग्री से छोटा होगा। इन तीनों में से क्या होगा ये हमको बताना है। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, हमको कोण ही नहीं पता है, बस बोल रहा है 45 डिग्री से बड़ा होगा, तो हमको कोण नहीं पता है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों पूरक कोण की भी चर्चा हो रही है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, मानेंगे। क्या मानेंगे? तो सबसे पहले देखिए दोस्तों यहाँ पर हम मानेंगे, माना पूरक कोण बराबर x तथा y, ये मान लेते हैं। ये से z तक में आप कुछ भी मान सकते हो, लेकिन हम x मानते हैं, ठीक है। x में दोस्तों ज्यादा ही आंसर आ जाता है, जल्दी आ जाता है, इसलिए ABCD भी मानोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए दोस्तों यहां पर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, लिखेंगे दोस्तों यहां पर माना पूरक कोण x और y है। दोस्तों हम दूगो संख्या मानेंगे, ठीक है, x और y है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों पूरक कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री, तो x प्लस y बराबर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री, ठीक है। अब दोस्तों यहां पर चलिए लिखेंगे, दिया है, यहां से क्वेश्चन में जो दिया है वो लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। क्या ध्यान दीजिए? तो यहां पर देखिए दोस्तों बोल रहा है एगो कोण जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, ये एगो कोण 45 डिग्री से बड़ा है, और हमने दोस्तों कोण को क्या मान लिया है, यहां पर देखिए 45, यहां पर दोस्तों हमने कोण को x मान लिया है और y मान लिया, दूगो कोण माना है। तो देखिए दोस्तों यहां पर हम एगो कोण को उठाएंगे, x को उठा लेते हैं, तो यहां पर x को उठा लिए दोस्तों। ये जो है ना वो 45 डिग्री से क्या है, बड़ा है, तो यहां पर 45 डिग्री से बड़ा। दोस्तों ये बड़ा का सिंबल है, ठीक है। बराबर का सिंबल दोस्तों ऐसे होता है, जैसे x है तो बराबर ऐसे हो जाता, और यहां पर देखिए दोस्तों छोटा का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है, और बड़ा का सिंबल होता है दोस्तों ऐसे। आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये आप लोगों की जानकारी के लिए बता दिए, वैसे ये है नहीं, ठीक है दोस्तों। x जो है वो 45 डिग्री से बड़ा है, ये तो आप लोगों को बता दिया मैंने। अब देखिए दोस्तों ये y बच गया है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इधर से भी y जोड़ देंगे, इधर से भी y जोड़ देंगे, यानी x प्लस y, और फिर बड़ा है 45 प्लस y। अब देखिए दोस्तों x प्लस वाई बराबर यहाँ क्या है, 90 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री रख सकते हैं। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, क्यों नहीं रख सकते हैं बताइए। तो 45 यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस और y, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 45 और y जुड़ सकता है क्या, नहीं जुड़ सकता है, क्योंकि ये दोस्तों अचर है और ये चर है, ठीक है दोस्तों, ये कभी आपस में जुड़ नहीं सकता। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 45 को उधर भेज देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी अचर है। तो 90 और ये प्लस का 45 इधर आएगा तो माइनस का 45 हो जाएगा, और बराबर में y है, बराबर में नहीं, ये दोस्तों इससे बड़ा है, ठीक है, ऐसे का सिंबल रखेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 90 में से अगर 45 जाता है तो क्या बचता है, 45 डिग्री बचता है, क्या बचता है 45 डिग्री, और ये बड़ा का सिंबल हुआ है। यानी कि दोस्तों यहां पर आप लोग देखिए, क्या देखिए तो यहां पर देखिए दोस्तों ये 45 डिग्री जो है ना, 45 डिग्री ये y से कम है, क्या है, 45 डिग्री y से कम है। पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहां पर लिखेंगे दोस्तों अतः दोस्तों देखिए ये y जो क्या था, y हमने क्या माना था, तो y देखिए दोस्तों ये y क्या है, पूरक कोण है, तो देखिए ये पूरक कोण जो होगा दोस्तों ये 45 डिग्री से कम होगा, ठीक है, क्या होगा दोस्तों, 45 डिग्री से कम होगा। तो यहां पर लिखेंगे अतः पूरक कोण 45 डिग्री से कम होगा, यही दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। एक बार से नोट कर लेना दोस्तों। प्यारे भाई साहब देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये बहुत आसान प्रश्न है, आप लोगों को दिखने में ही लगता होगा, क्योंकि ये खाली स्थानों को भरना है। बोल रहा है दोस्तों रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थानों को भरिए। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, यदि दो कोण पूरक है तो उनके मापों का योग क्या होगा, ये हमको दोस्तों बताना है, डैश में भरना है, यानी रिक्त स्थान में भरना है। देखिए दोस्तों पिछले क्लास में मैंने बताया था पूरक कोण का मान, पूरक कोण का मान क्या होता है दोस्तों, 90 डिग्री। तो यहां पर लिखेंगे दोस्तों 90 डिग्री, आसानी से आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया सर।
अब हमारा दूसरा प्रश्न है, यदि दो कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग क्या होगा। अब संपूरक का मान मैंने बताया था अभी अभी कुछ समय पहले 180 डिग्री होता है। जी सर 180 डिग्री होता है, हमने भर लिया। तो चलिए अब तीसरा प्रश्न है दोस्तों, बोल रहा है यदि दो आसन्न कोण संपूरक है तो वे डैश बनाते हैं। दोस्तों देखिए, दो आसन्न कोण है वो संपूरक है तो क्या बनाएंगे, संपूरक ही ना बनाएंगे दोस्तों। यस सर संपूरक ही बनाएंगे, तो हम यहां लिखेंगे संपूरक। हमारा उत्तर आ चुका है। आशा करता हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 9 को आसान भाषा में समझ गए होंगे, तो एक बार से नोट कर लेना। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। प्यारी साथियों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही आसान प्रश्न है। बोल रहा है दोस्तों, संलग्न आकृति में निम्नलिखित कोण युग्मों को नाम दीजिए। दोस्तों यहां पर एक आकृति दी गई है, आप लोग अपने बुक में देखिए और इसमें क्या करना है दोस्तों, यहां पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, इसका हमको नाम देना है। ठीक है, पहला है दोस्तों शीर्षाभिमुख कोण। अभी देखिए दोस्तों, इस आकृति में आप लोगों को शीर्षाभिमुख कोण क्या दिख रहा है, तो देखिए AOD और BO क्या है C, ये दोनों दोस्तों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। तो यहां पर दोस्तों लिखेंगे AOD और कोण BOC, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो चलिए अब देखिए दोस्तों, दूसरा पूछ रहा है आसन्न पूरक कोण। इसमें आप लोगों को आसन्न पूरक कोण दोस्तों क्या दिख रहा है, तो बड़ा ही सिंपल सा है, आप लोगों को दिख रहा होगा EOA और क्या दिख रहा है दोस्तों AOB, ये दिख रहा है दोस्तों। तो ये हमारा हो जाएगा EOA और AOB, ये दोस्तों हमारा हो जाएगा। अब तीसरा है दोस्तों, तीसरा क्या है, समान संपूरक कोण। समान संपूरक कोण क्या है दोस्तों, तो कोण EOB और कोण EOD। ठीक है, अब चौथा दोस्तों हमारा प्रश्न है दोस्तों, यहां पर लिख दिए हैं, चौथा है असमान संपूरक कोण। तो ये असमान संपूरक दोस्तों कोण हो जाता है कोण EOA और कोण EOC। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हमारा अंतिम प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 का अंतिम प्रश्न, आसन्न कोण जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। दोस्तों ऐसा आसन्न कोण का नाम लिखने को बोल रहा है जो रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। तो देखिए कोण AOB, कोण AOE, कोण AOC, कोण DOE तथा कोण AOD, कोण DOC, ये दोस्तों हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूं आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लिए होंगे। तो प्यारी साथियों, आज की इस क्लास में हमने प्रश्नावली 5.1 का पार्ट 2 भी कंप्लीट कर दिया। तो मिलेंगे अगली वीडियो में प्रश्नावली 5.2 के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।